नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हम जो है फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ रहे थे। अब जो है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट इससे पहले कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे प्रैक्टिस सेट नंबर सेकंड जो चलेगा, इसके बाद 2 और प्रैक्टिस सेट है। इसके बाद आपका फ्यूचर जो मैं बात करूं टेंस ओवरऑल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो है कंडीशनल सेंटेंस की 1 या 2 क्लासेस होगी। उसके बाद आपके टेंस का जो पार्ट है वो खत्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम जो है स्टार्टिंग करेंगे यहाँ पे जो है एक्टिव पैसिव की। उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो भी यहाँ पे टॉपिक्स होंगे उस प्रकार से करवाने वाले। फ्रेंड्स, बात करूं फ्यूचर टेंस में प्रैक्टिस सेट नंबर सेकंड की। हर प्रैक्टिस सेट में मैं आपको 5 क्वेश्चन करवाऊंगा। 4 प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, 20 क्वेश्चंस बिल्कुल सभी जो उसमें रूल्स एडवर्ब्स और उसका मिक्सचर होगा। तो अब यहाँ पे जो है प्रैक्टिस सेट नंबर सेकंड के जो है फर्स्ट क्वेश्चन के हम जो देखते हैं क्या क्वेश्चन निकल कर आ रहा है। फ्रेंड्स, मैं बात करूं फर्स्ट क्वेश्चन की। इसमें है एट दिस टाइम टुमारो ही, उसके बाद है ब्लैंक ए न्यूज़पेपर। अब यहाँ पे विल बी रीडिंग आएगा या विल रीड आएगा। अब मैंने आपको तरीके बताए थे। एक तो सबसे पहले आप एडवर्ब को पहचानो, या फिर उसके बाद यहां पे जो आप या तो एडवर्ब को पहचानो या फिर आप यहां पे तरीका लगाओ कि ये किसकी साइकिल है, यानी विल रीड किसकी है। विल रीड है यहां पे विल प्लस वर्ब की फर्स्ट वर्ब हो गया आपका फ्यूचर सिंपल की। विल बी रीडिंग विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट वर्ब प्लस आईएनजी हो गया फ्यूचर कंटीन्यूअस की। तो सबसे पहले आपको यहां पे ये देखना है कि फ्यूचर कंटीन्यूअस की है एडवर्ब या फ्यूचर सिंपल की, उसके अकॉर्डिंग आपको फिर ये लगाना है। तो मैं बात करूं यहां पे एट दिस टाइम, एक तो यहां पे जो है टुमारो आप देख रहे हो, यानी कल इस समय, यानी निश्चित समय बताया जा रहा है कल के लिए। तो कल इस समय जो है यहां पे आपका निश्चित समय है, बिल्कुल भविष्य में किसी निश्चित समय के लिए हमेशा यहां पे जो है एफ सी यानी फ्यूचर कंटीन्यूअस यूज किया जाता है। तो इसमें आपका यहां पे ये आ जाएगा पहले वाला विल बी रीडिंग, यानी ये वाक्य हो जाएगा एट दिस टाइम टुमारो ही विल बी रीडिंग ए न्यूज़पेपर, रीडिंग ए न्यूज़पेपर। तो आप कुछ इस प्रकार से आपको यहां पे फर्स्ट वाक्य बनाना है, एट दिस टाइम टुमारो ही विल बी रीडिंग ए न्यूज़पेपर। तो ये जो है आपका पहला वाला सही हो जाएगा, विल रीड जो है यहां पे इसमें गलत हो जाएगा। फ्रेंड्स, बात करूं मैं यहां पे सेकंड नंबर क्वेश्चन की। वेयर ही गेट्स होम हिज चिल्ड्रन। अब यहां पे विल बी स्लीपिंग आएगा या विल स्लीप आएगा। अब थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है कि यहां पे जो है वेयर ही गेट्स होम हिज चिल्ड्रन विल बी स्लीपिंग या विल स्लीप। अब यहां पे क्या लगाना है आपको, ये आपको यहां पे देखना है। तो यहां पे अगर आप यहां पे देखोगे गेट्स, ये यहां पे प्रिंसिपल क्लॉज में जो है गेट्स दिया हुआ है। अब आपको सबऑर्डिनेटियल क्लॉज जो है उसमें क्या लगाना है, जो रूल मैंने आपको बताया था फ्यूचर सिंपल में कि अगर यहां पे जो है प्रिंसिपल को जो कॉलेज बता रहा हूं सॉरी क्लॉज जो है उसमें अगर यहां पे फ्यूचर सिंपल आता है तो अगले वाले में प्रेजेंट सिंपल आएगा। अगर यहां पे प्रेजेंट सिंपल आता है तो अगले वाले फ्यूचर सिंपल आएगा। यानी मैं बात करूं यहां पे जो फ्यूचर सिंपल से रिलेटेड आएगा, ना कि परफेक्ट और उसमें से परफेक्ट कंटीन्यूअस में से आएगा। यानी वेयर ही गेट्स होम हिज चिल्ड्रन विल बी, यहां पे जो है स्लीपिंग आ जाएगा। अब आप बोलोगे सर ये कैसे आया, तो मैं बात करूं यहां पे हिज चिल्ड्रन यहां पे हालांकि है बहुवचन, लेकिन हिज चिल्ड्रन चाहे मतलब आई और वी के अलावा कुछ भी हो उसमें हमेशा जो है विल बी का ही प्रयोग किया जाता है। वर्ब की फर्स्ट वर्ब प्लस आईएनजी का यहां पे प्रयोग कर दिया जाएगा, क्योंकि यहां पे जो है सिंपल दिया हुआ है प्रेजेंट सिंपल, तो यहां पे जो है फ्यूचर कंटीन्यूअस का प्रयोग कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपका सेकंड वाले में हो जाएगा when he gets home his children will be sleeping। तो इस प्रकार से यहां पे जो आपका सेकंड वाला भी होगा। अब मैं आपको 3 क्वेश्चंस और करवाने वाला हूं, उसके बाद आपका प्रैक्टिस सेट नंबर सेकंड जो है वो यहां पे एंड हो जाएगा। तो यहां पे थर्ड नंबर क्वेश्चंस के बारे में, थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है इसमें कुछ इस प्रकार से होगा, रेनू, उसके बाद ब्लैंक है, इसके बाद है सिंगिंग फ्रॉम मॉर्निंग। अब यहां पे विल हैव आएगा या विल हैव बीन आएगा। अब यहां से अब आप यहां पे अगर एक तो आपको ये चीज देखना है कि ये साइकिल किसकी है। एक है यहां पे विल हैव है फ्यूचर परफेक्ट की, विल हैव बीन है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस की। अब इसमें आपको 2 तरीके, बिल्कुल यहां पे इसमें जो है आपको 2 तरीकों से पता चल जाएगा कि ये वाक्य किसका है। अब यहां पे रेनू हो गया, वर्ब की फर्स्ट वर्ब प्लस आईएनजी, अरे उससे आप सॉरी 2 नहीं 3 तरीकों से। वर्ब की फर्स्ट वर्ब प्लस आईएनजी, यहां पे अगर यहां पे विल है और विल हैव बीन दिया हुआ है, यानी फ्यूचर परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में से विल वर्ब की फर्स्ट वर्ब प्लस आईएनजी तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में आता है। इसके अलावा फ्रॉम जो है, जो सिंस के जगह जो है फ्रॉम काम करता है, वो किस में करता है, विल हैव बीन में ही अपवाद के रूप में काम करता है। सेकंड वाला होगा। थर्ड वाला है मॉर्निंग इवनिंग, ये जो निश्चित समय है, जो यहां पे जो पीरियड ऑफ टाइम है, सॉरी पॉइंट ऑफ द टाइम है, उनके लिए फ्रॉम का यूज होता है, सिंस का भी यूज होता है। वो जो है वो बिल्कुल यहां पे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में आते हैं। यानी ये वाक्य यहां पे विल हैव इसमें नहीं आ पाएगा, इसमें जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस के अनुसार विल हैव बीन जो है यहां पे इसमें यूज कर लिया जाएगा। यानी रेनू विल हैव बीन सिंगिंग फ्रॉम मॉर्निंग। तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अब आपका है फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन है उसमें कुछ इस प्रकार से है, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, यानी इस महीने के अंत तक, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इस महीने के अंत तक
आई इसके बाद है ब्लैंक, टीचिंग फॉर 5 इयर्स। अब यहां पे सेल हैव बीन आएगा या सेल हैव आएगा। अब इसमें थोड़ा सा आपको यहां पे ध्यान रखना है, हालांकि बाई प्लस जो टाइम है वो दिया हुआ होता है, लेकिन यहां पे अगर भविष्य के लिए बिल्कुल निश्चित टाइम दिया हो, हालांकि बाई प्लस सीधा टाइम दिया हो यहां पे, तो आपका यहां पे जो है आपका फ्यूचर परफेक्ट आ जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो रहा होगा। लेकिन अगर बाई प्लस यहां पे निश्चित समय दिया हो, जैसे इस महीने के अंत तक बिल्कुल निश्चित समय है, तो उसके लिए यहां पे हो, तो यहां पे हमेशा जो है आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है, यानी इसमें हो जाएगा सेल हैव बीन। सेल हैव यहां पे गलत हो जाएगा। वैसे भी एक तो वो कारण हो गया, एक हो गया इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी आ रखा है, टीचिंग में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ रखा है, तो दूसरा कारण भी ये हो गया, यानी इसमें भी फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस आएगा, यानी यहां पे हो जाएगा सेल हैव बीन, यानी आपका जो है ये हो जाएगा सेल हैव बीन सही और सेल हैव गलत, यानी बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आई सेल हैव बीन टीचिंग फॉर 5 इयर्स। आपका जो लास्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर आई इसके बाद ब्लैंक आ गया, वॉच द फिल्म। अब सेल हैव आएगा, सेल हैव बीन आएगा। एक तो आपको वॉच दी यानी थर्ड फॉर्म है वर्ब की फर्स्ट थर्ड फॉर्म, उससे पता चल गया कि ये जो है ये फ्यूचर परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में से तो फ्यूचर परफेक्ट का सवाल होना है। इसके अलावा बाई प्लस दिस टाइम, यानी बाई दिस टाइम, बाई दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, जो भी बिल्कुल यहां पे जो है बाई के बाद यहां पे इस प्रकार से कुछ दिया होता है बाई और दिस के अलावा, तो वहां पे जो है हमेशा फ्यूचर परफेक्ट का यूज किया जाता है। तो यहां पे आपका जो है यहां पे सेल हैव बीन की जगह जो है सेल हैव आ जाएगा सीधा। तो अब आपको मैं बताऊं, अगर यहां पे ये वाक्य बन गया बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर आई सेल हैव वॉच्ड द फिल्म। अब जो थर्ड वाला था वो था रेनू विल हैव बीन सिंगिंग फ्रॉम मॉर्निंग। अब फोर्थ वाला है बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, और आई यहां पे सेल हैव बीन टीचिंग फॉर 5 इयर्स। अब लास्ट वाला सवाल है बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर आई सेल हैव वॉच्ड दैट फिल्म। तो अब जो है आपके पांचों सवाल मैंने बिल्कुल अलग अलग रूल से एडवर्ब से अपवाद स्वरूप यहां पे करवाए हैं। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं पांचों सवाल जो आपको अच्छे लगेंगे, पसंद आए होंगे। और अब जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 3 पढ़ने वाले हैं, तो प्रैक्टिस सेट सेकंड जो है यहां पे दोस्तों आपका एंड हुआ, यानी मैंने बिल्कुल प्रैक्टिस सेट 2 भी आपको करवा दिया। और अगर कई बार ऐसा हो जाता है कि कभी कभी जो है मुझे नहीं पता चलता है, क्या पता मैं कहीं पे जो है गलत अगर आंसर बता दूं, क्योंकि मैं भी इंसान हूं, गलती हो सकती है, बिल्कुल मैं मान रहा हूं कि कहीं कहीं की गलती हो जाती है। तो पता नहीं, अगर मुझे याद ना रहो तो आप कमेंट में जरूर बता देना कि सर आपने जो है सेकंड वाले क्वेश्चन का या थर्ड वाले क्वेश्चन का ये जो आंसर है वो गलत बता दिया गलती से, हालांकि इसमें आना ये था। तो उस प्रकार से आप बता सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि मेरे से गलती ना हो, क्योंकि हो सकती है। हालांकि मैं कोशिश ये करता हूं पूरे को पूरे सही करवाने की, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गलती हो जाए तो आप मेरे को बता देना। फ्रेंड्स जो प्रैक्टिस सेट नंबर सेकंड है वो आपको एंड हुआ। अगली क्लासेस जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 3 से रिलेटेड रहने वाली। उम्मीद करता हूं आज का सेशन, आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आज का सेशन, आज का वीडियो आपको अच्छा लगे, वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो दोस्तों फिर मिलते हैं। जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।